आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट डाइट प्लान किडनी डिजीज़ के लिए और किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूं। और आज मैं आपको डाइट के बारे में ऐसा समझाना चाहता हूं कि आप में से कोई भी अपना डाइट प्लान खुद बना पाएगा और समझ पाएगा कि आप ये चीज़ क्यों ले रहे हो। कई बार मैंने देखा है डाइट प्लान में पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताओ कि लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। इससे बेटर तरीका है समझना कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं। तो साथ में बने रहिए, ये वीडियो शेयर करें किसी के साथ जो आपका खाना बनाता है, आपका ख्याल रखता है, या फिर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट करना है। पहले हम बात करते हैं फूड लिस्ट काम नहीं करते, फ्रेमवर्क्स काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक पेशेंट, हर एक पर्सन अलग है, क्योंकि हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और उनका टेस्ट अलग है। अगर आप साउथ इंडिया में बैठे हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया का खाना शायद पसंद ना है। सिमिलरली नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियन का खाना पसंद ना है। इसलिए हर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डाइट प्लान इंडिविजुअलाइज होता है और उनके टेस्ट के हिसाब से और उनके ब्लड्स के हिसाब से होता है। तो हमें फ्रेमवर्क समझना है कि हम कैसे एक डाइट प्लान बनाते हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं, कितनी चीज़ें आपको चाहिए आपकी डाइट में एक फुल मील के लिए, आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और सीकेडी के लिए। लिस्ट फॉरगेट द पर्सन। जैसे मैंने बोला, लिस्ट बहुत जेनेरिक होती है। हर बंदे का सेम डाइट प्लान चल रहा है। 10 पेशेंट देखे, 10 का सेम डाइट प्लान, लंच में ये खाइए, डिनर में ये खाइए, सबके लिए काम नहीं करता। इग्नोर करते हैं कॉन्टेक्स्ट। अगर एक पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, हो सकता है दूसरे का ना बढ़ा हुआ हो। और तीसरा है वो आपको समझा नहीं पाते। आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से और उन पे ही डिपेंडेंट हो कि मैं क्या खाऊं या क्या ना खाऊं। ये कंफ्यूजन करता है, ये डाइट प्लान की जो कंप्लायंस है उसको ख़राब करता है। तो हमें क्या देखना है? 7 चीज़ें हमें देखनी है। कैलोरीज कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होने चाहिए, फॉस्फेट कितना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम और एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप ये 7 चीज़ें समझ गए इस वीडियो में, आप अपना डाइट प्लान खुद बना पाओगे और दूसरों की हेल्प कर पाओगे डाइट को इम्प्रूव करने में। पहले शुरू करते हैं कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज ज़रूरी है हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए। हमारी बॉडी का जो डेली टास्क है, काम पे जाना, सुबह उठ के वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, दिमाग का फंक्शन यूज़ करना, उन सब के लिए कैलोरीज चाहिए। हमें उतनी ही कैलोरीज चाहिए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा कैलोरीज लोगे तो वेट बढ़ेगा, कम कैलोरीज लोगे तो वेट घटेगा। क्या है रिकमेंडेशन? 30 कैलोरीज पर केजी पर डे। अगर आप 70 किलो के हो तो आपको 2100 कैलोरीज चाहिए एक दिन में अपना वेट मेंटेन करने के लिए। इसमें 500 कैलोरीज ऐड करो, आपका वेट बढ़ेगा। 500 कैलोरीज कम करो, आपका वेट कम होगा। 1 किलो कम करने के लिए आपको 7000 कैलोरी डेफिसिट में रहना है। ये एक फंडा है। सिमिलरली 1 किलो बढ़ाने के लिए आपको 7000 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी है एक हफ्ते में। ठीक है, ये मोस्टली नॉन डायलिसिस पेशेंट्स के लिए है। अगर आप डायलिसिस में हैं, मैं रेकमेंड करूंगा ये 50 कैलोरीज पर डे पर केजी पर डे होना चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है डायलिसिस के टाइम पे। ज़्यादा मसल लॉस होता है, ज़्यादा फैट लॉस होता है। वॉट वी आस्क फॉर ऑन दिस प्लेट, क्या पूछते हैं हम कैलोरीज के लिए? डज इट मैच एनर्जी नीड्स? लो कैलोरी डाइट्स इन सीकेडी में मसल लूज होता है, फैट लूज नहीं होता। और हमें पता है कि अगर आप मसल कम हो आपकी बॉडी में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैल न्यूट्रिशन इज़ वर्स दैन बीइंग ओवरवेट, क्योंकि उससे हमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कम काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलोरीज है, ये नंबर याद रखिए, 30 कैलोरीज पर केजी पर डे। इसी से आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है, बट इंटरनेट से बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बाहर गए हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ अलग खा रहे हैं, आपको बस फोटो लेके डालना है और पता करना है कि कितनी कैलोरीज हैं इस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से ये नंबर बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर मैंने बहुत बात करी है, मैंने प्रोटीन पाउडर्स के बारे में भी बात करी है, बट प्रोटीन कितना चाहिए हमें? अगर आपको सीकेडी नहीं है तो 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे होता है बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपको सीकेडी है और प्रोटीन यूरिया है तो 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे है। अगर आप सीकेडी स्टेज 4 या 5 में है और डायलिसिस पे नहीं है तो ये 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी पर डे हो जाता है। अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपको 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे चाहिए। क्या प्रोटीन सोर्स अच्छा है? कई प्रोटीन सोर्सेज में आपका फॉस्फेट लेवल बढ़ सकता है।
कई प्रोटीन सोर्सेज ने दिखाया है कि किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन बढ़ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको 70-30 करना चाहिए। हफ्ते में 7 दिन है, अगर आप 4 दिन वेजिटेरियन रहें और 3 दिन नॉन वेजिटेरियन, तो आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का क्या बेनिफिट है? एसिड लोड कम होता है, लोअर फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन होता है, तो फॉस्फेट लेवल ठीक रहता है, और फाइबर और पॉलीफिनॉल्स साथ में मिलते हैं आपको। इसलिए दाल, पनीर, टोफू बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कर्ड इज मच बेटर देन चिकन। तो अगर अपना डाइट प्लान बना रहे हैं, ये नंबर याद रखिए कि मेरा 70 किलो वेट है, मुझे 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसमें से 40 ग्राम मेरा वेजिटेरियन होना चाहिए और 15 से 20 ग्राम मेरा नॉन वेजिटेरियन में हो सकता है। एग्स अगर आप खाते हो तो मैं उसको प्लांट बेस में डालूंगा सीकेडी के लिए। रिलीजियस रीजंस के लिए ये नॉन वेज में जा सकता है, बट सीकेडी के लिए ये प्लांट बेस में जाता है क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लो कैलोरी है और फॉस्फेट लेवल भी कम है। तो ये आपका प्रोटीन हो गया। डिवाइड करना है पूरा हफ्ता, ये नहीं कि 7 दिन सिर्फ चिकन खाना है या 7 दिन वेजिटेरियन रहना है। अगर रिलीजियस रीजन की वजह से वेजिटेरियन हो तो ठीक है, बट अगर आप नॉन वेज खाते हो तो 3 दिन खा सकते हो हफ्ते में, 4 दिन आपको वेजिटेरियन खाना चाहिए। इससे किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो होता है और ये एविडेंस ने दिखाया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अब एक हाइप बटन आ गया है ताकि और लोग ये वीडियो देख सकें, तो अगर आप अपने फ़ोन पे हैं तो इसको हाइप करिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जा सके। तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि लोगों को लगता है कार्बोहाइड्रेट से मोटे होते हैं। मेन चीज़ जो होती है कार्बोहाइड्रेट से, वो होता है आपका इंसुलिन स्पाइक या शुगर स्पाइक। अगर हम कार्ब्स खाएं जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, उससे हमारा इंसुलिन बढ़ेगा और हमारा शुगर क्रैशिंग डाउन आएगा, फिर हमें और भूख लगेगी और इसलिए हम बिना चाहे ज़्यादा कैलोरीज खा लेंगे। इसलिए हमें फास्ट और स्लो कार्ब्स देखने हैं। फास्ट कार्ब्स वो हैं जो ज़्यादा स्पाइक करते हैं और स्लो कार्ब्स वो हैं जो स्टेडी स्पाइक करते हैं। फास्ट कार्ब्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मैदा, वाइट राइस, शुगर, जूस, बिस्किट और मिठाई आता है। ये चीज़ें अगर हो सके तो अवॉइड करिए क्योंकि इससे आपका शुगर स्पाइक होगा, इंसुलिन निकलेगा, क्रेविंग्स बढ़ेगी और ज़्यादा भूख लगेगी और उसी की वजह से वजन बढ़ेगा क्योंकि आप कैलोरी ज़्यादा लेंगे। स्लो की और स्टेडी की बात करें तो मिलेट्स, ओट्स, ज्वार, बाजरा, इन सब में आपको स्लो स्पाइक मिलेगा, ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी और आप कम कैलोरीज खाएंगे और बेटर खाना खाएंगे। स्टेडी ग्लूकोज, स्टेबल इंसुलिन, फाइबर फीड्स द किडनी, इन सब में फाइबर भी है। फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फाइबर ने दिखाया है किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो करता है। फास्ट वाला लोगे तो ग्लूकोज स्पाइक होगा, इंसुलिन निकलेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, सीकेडी का प्रोग्रेशन तेज़ होगा क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा फैट बनेगा, वज़न बढ़ेगा और हमें पता है कि अगर वज़न बढ़ता है तो सीकेडी का प्रोग्रेशन भी बढ़ सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। आपको कोई भी आपका डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहा है कि आप मिलेट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, इसी वजह से बोल रहा है। समझना ज़रूरी है कि आप क्यों ये सब खा रहे हैं, वरना अगर आप बिना समझे लेते रहेंगे तो हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पे और अपना ब्रेन नहीं यूज़ कर पाएंगे समझने के लिए कि अगर आज मिलेट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं राइस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। इसलिए समझिए कि क्यों ले रहे हैं ये सब। फॉस्फेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारा फॉस्फेट लेवल बढ़ा हुआ है तो लोग पैनिक कर जाते हैं, पेशेंट्स पैनिक करते हैं, फिर हमसे पूछते हैं इसको कैसे कम करें। सीकेडी स्टेज 4 या 5 में ही आपका फॉस्फेट लेवल एक्चुअली बढ़ता है, 1, 2 और 3 में इतना नहीं बढ़ता। अब अगर हम बात करें फॉस्फेट की तो प्लांट बेस्ड फाइटेट बाउंड है तो 30-50% अब्जॉर्ब होता है, एनिमल 60-70% अब्जॉर्ब होता है और अगर आप फॉस्फेट सॉल्ट लो तो 90-100% अब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉस्फेट कम करने के लिए प्लांट बेस्ड खाना इज़ मच बेटर। एनिमल बेस से आपकी अब्जॉर्प्शन बढ़ती है, इसलिए चीज़, चिकन, डेयरी, दूध वगैरह में आपका ज़्यादा फॉस्फेट होता है। अगर हम साथ में प्रोसेस खाना खाएं, मतलब बाहर का पैकेज खाना खाएं, उससे आपका फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन 90-100% बढ़ सकता है क्योंकि उस जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए, पैकेज जूस हो गए, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट नहीं, पैकेज फ्रूट, कोक हो गई, कोला हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, उसमें आपका फॉस्फेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली प्लांट बेस में दाल, सीड्स, होल ग्रेन में फॉस्फेट कंटेंट कम होता है। हमारा फॉस्फेट अगर 5-6 है तो हमें डाइट पे पहले फोकस करना चाहिए। अगर डाइट से ठीक नहीं हो रहा तो हम दवाइयाँ लेते हैं फॉस्फेट को कम करने के लिए। दवाइयों की ज़रूरत तभी है जब आप सीकेडी स्टेज 4 या 5 में है। 5 में मोस्टली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, 4 में इतनी नहीं पड़ती। ये हो गया फॉस्फेट के बारे में।
कुछ समझना है तो मेन चीज़ यही है कि वेजिटेरियन खाना बेटर है, एनिमल बेस में बढ़ता है, और अगर आप प्रोसेस खाना लोगे तो सबसे ज़्यादा फॉस्फेट बढ़ेगा आपका। पोटाशियम भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बहुत घबरा जाते हैं, डरते हैं पेशेंट्स पोटाशियम से, और डरना चाहिए। पहले नॉर्मल रेंज की मैं बात करता हूँ, 3.5 से 5.5 तक है। अगर पोटाशियम 5 या 5.2 है तो ये बड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा हायर साइड पे है, बट डेंजरसली हायर नहीं है। 5.5 से ऊपर, 6 से ऊपर घबराने वाली बात है। और आपको पोटाशियम कम तब रखना है जब आपका कंसिस्टेंटली 5 से ऊपर जा रहा है, तो हम डाइट में बोलते हैं पोटाशियम को थोड़ा कम करिए। क्योंकि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि टेलमिसार्टन, केरेंडिया, इससे भी आपका पोटाशियम बढ़ सकता है। 5 से कम हम सेफ मानते हैं, 5, 5.5 हम बोलते हैं। अब आप अपने डाइट पे काम करिए, 5.5 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। पोटाशियम खाना आपके ब्लड लेवल पे डिपेंड करता है, इंटरनेट पे नहीं, आपकी दोस्त के रिपोर्ट पे नहीं। अगर वो लो पोटाशियम खाना खा रहा है तो उसका पोटाशियम बड़ा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी लो पोटाशियम खाना है। अपना ब्लड टेस्ट में पोटाशियम लेवल देखिए, हर बार जब सीकेडी का टेस्ट कराते हैं पोटाशियम लेवल को देखिए। अगर 5 से नीचे है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5, 5.5 में रिस्ट्रिक्शन है, 5.5 से ऊपर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। 5.5 से ऊपर में मैं लीचिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम बॉईल करते हैं, फिर ड्रेन करते हैं और फिर वापस बॉईल करते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं और पोटाशियम कम हो जाता है। ये अगले हफ्ते की वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगा। पोटाशियम रिच फूड की बात करें तो आपको फ्रूट्स भी देखने हैं और आपको वेजिटेबल्स भी देखने हैं। इंटरनेट पे पूरी लिस्ट मिलती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फ्रूट्स रिच इन पोटाशियम और वेजिटेबल्स रिच इन पोटाशियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए इनके बारे में। 5 to 5.5 में बंद नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट करना है 5.5 से बीच के ऊपर, कंट्रोल करना है। अगर आप हफ्ते में रोज़ केला खा रहे हैं तो 3 बार खा सकते हैं, 4 बार मत खाइए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें केला बंद करना पड़ेगा। ऐसा होता है रिस्ट्रिक्शन, वॉच एंड सेफ, तीनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी। सोडियम दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को समझाने के लिए। एक रूल है सोडियम के लिए, बिगर देन एनी अदर। आपका सोडियम 1500 मिलीग्राम्स पर डे से कम होना चाहिए। ये नंबर को आप रट लो, चाहे कोई भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर आपको कुछ और बोल रहा है। 2 ग्राम्स और 1500, ये नंबर आप रट लीजिए, इससे कम होना चाहिए आपका सोडियम। 3.75 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट टोटल फ्रॉम कुकिंग प्लस हिडन सॉल्ट कंबाइंड। सोडियम के बारे में बात करें तो बहुत बेसिक चीज़ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, खाना बनाते हुए डाल लो, खाने के टाइम ऊपर से मत डालो, उससे आपका सोडियम 50% कम हो जाएगा, सोडियम का जो आपका इनटेक है। बाकी अचार, नमकीन, पैकेज खाने में सोडियम भरा हुआ होता है। आजकल लेबल पड़ेगा, इंडिया चल रहा है, पीछे पढ़िए कितना सोडियम है और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना आप ले सकते हैं। ये पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है सीकेडी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 में, सब में। सोडियम एक एनिमी है, जितना कम नमक लेंगे उतना बेटर है। इसका ये मतलब नहीं नमक बंद कर देना है, लेना है नमक, बट 1500 से 2000 मिलीग्राम्स पर डे तक लेना है। एंटीऑक्सीडेंट्स दोस्तों किडनी एंड हेल्थ क्लब के बारे में भी बताऊंगा मैं। किडनी एंड हेल्थ क्लब में हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं, अब तक हमने ऑलमोस्ट 10 डाइट सेशंस करे हैं, 10 सेशन मैंने सीकेडी के बारे में करे हैं, हेल्थ कोचेस के साथ करे हैं, 25 से ज़्यादा वेबिनार्स कर चुके हैं। और वेबिनार से ज़्यादा मैंने 3-4 वेबिनार्स करे हैं जिसमें ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ने बात करी है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। और वो मोटिवेशन जो देता है वो कोई नहीं दे सकता आपको, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, क्योंकि वो आप ही की तरह सीकेडी के साथ फाइट कर रहे थे और अब वो दूसरे साइड पे हैं। चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, किडनी एंड हेल्थ क्लब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंटीऑक्सीडेंट कलर ऑन द प्लेट इज नॉट डेकोरेशन, ज़रूरत है एंटीऑक्सीडेंट की। किस में होता है एंटीऑक्सीडेंट? बेरीज, टोमेटोज, पोमीग्रेनेट, इनमें होता है। स्पिनच, मेथी, हर्ब्स, टर्मरिक, दाल, जिंजर, ब्रिंजल, बीटरूट, जामुन, कैरेट, पपाया, पम्पकिन और कॉफ़ी और चॉकलेट एंड नट्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इन सब में फॉस्फेट और पोटाशियम भी है। तो हमें पूरी पिक्चर देख के ही आपको ये सब लेने को बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फॉस्फेट बढ़ा हुआ है तो डार्क चॉकलेट नहीं ले सकते, तो आप कॉफ़ी कर ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका पोटाशियम बढ़ा हुआ है तो टमाटर कम करने को बोलते हैं। तो आपको नंबर देखने हैं और फिर अपना डाइट प्लान बनाना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक पर्सन का डाइट प्लान अलग बनता है।
सब एक चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। आस्क दी 7 क्वेश्चंस ऑफ एवरी प्लेट। हर बार जब आपका डाइट प्लान बनना है, ये सब अपने आप को पूछिए, क्या मैं इनफ कैलोरीज ले रहा हूँ, क्या प्रोटीन मेरा प्लांट ज़्यादा है, एनिमल कम है, क्या कार्ब्स मेरे स्लो हैं या फास्ट हैं, क्या फॉस्फेट ठीक है मेरा, पोटेशियम ठीक है मेरा, सोडियम मेरा 1500 से कम है या नहीं, और क्या 3 कलर है मेरे प्लेट में जो एंटीऑक्सीडेंट फूड कहे जाते हैं, क्योंकि इससे किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो होता है। बाकी दोस्तों, मैंने किडनी एंड हेल्थ क्लब के बारे में बात की है, आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऑडिट करते हैं इस प्लेट को। 2 फुल्का, 1 कटोरी मूंग दाल, 1 कटोरी लौकी की सब्ज़ी ली आपने, दही लिया, टमाटर खीरे का सैलेड, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल तड़के के लिए, लेमन और ग्रीन टी आपने ली। क्या है इसमें हम जैसे बनाया है, 7 चीज़ें देखी हमने। कैलोरीज आपकी 550 बनी है, ये एक मील की बात हो रही है। प्रोटीन आपका 18 ग्राम आया है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आया है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्लो हैं फुल्का और दाल में। फॉस्फेट आपका नेचुरल है, कोई एडेड नहीं है, प्रोसेस नहीं है। पोटेशियम मॉडरेट है, कोई एक्स्ट्रा फ्रूट नहीं है। सोडियम आपका 400 मिलीग्राम है अगर लो सॉल्ट में बनाया गया है। और एंटीऑक्सीडेंट आपका हल्दी, ग्रीन टी और सैलेड है। तो ये एक किडनी फ्रेंडली डाइट है। 7/7 पैरामीटर्स इसमें देखे जा रहे हैं। ये रट लो 7 पैरामीटर्स। क्या मिस्टेक्स करते हैं पेशेंट्स? प्रोटीन बहुत कम कर देते हैं, उससे इनको मसल लॉस होता है। बिलीव करते हैं बिल्कुल सॉल्ट नहीं चाहिए, सॉल्ट थोड़ा बहुत चाहिए। पैकेज फूड में नमक है प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम नहीं है। शुगर फ्री ड्रिंक्स को ट्रस्ट करना फजूल में, भरा हुआ है फॉस्फेट से और शुगर से। कटिंग फ्रूट्स ब्लाइंडली, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके निकल जाते हैं। और डाइट में सिर्फ चपाती और बिस्किट खाते हैं, जिससे आपको शुगर स्पाइक होता है, वेट बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट मील के लिए लुक एट इट एंड आस्क द 7 क्वेश्चंस। इफ इट फेल, एक भी चीज़ अगर नहीं है उनमें तो स्वैप करो, क्या यूज़ कर सकते हो। अगर 3 फेल हो जाते हैं, पूरी प्लेट बदलो और वापस डिसाइड करो कि क्या आपने जो डाइट बनाया अपने लिए सही बनाया या नहीं बनाया। दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सेव करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और किडनी एंड हेल्थ क्लब को ज्वाइन करो अगर आप डाइट प्लान्स चाहते हैं, साइकाइट्रिस्ट से हेल्प चाहते हैं और दूसरे लोगों की स्टोरी सुनना चाहते हैं जो कि एक इंस्पिरेशन है। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।